हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की जो है अच्छी तरह से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफेक्ट्स सीन और इम्परफेक्शन सीन इन सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी हैं डिफेक्ट। अगर पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए, डिफेक्ट से इम्परफेक्शन से ही समझना है कि कुछ तो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट यानी क्या, कुछ क्या है, प्रॉब्लम है, परफेक्शन में प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि ये हमारा एक लैटिस है, ये 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 करके दिखाओ, ये हाँ, गाना है ना ऐसा कोई तो, हाँ ये करके दिखाओ। देखिए, ये एक मान लीजिए एक लैटिस है। इसमें मान लीजिए मॉलिक्यूल्स थे ए बी ए बी बी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए, हर एक ए के साथ बी जुड़ा हुआ एकदम, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एकदम परफेक्ट लैटिस है, परफेक्ट अरेंजमेंट है, परफेक्ट, अरे भैया परफेक्ट अरेंजमेंट है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट? तो ये परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है। ओके, उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि कहीं पर भी मान ए जो है, क्या है यहां पर ए, किसी मान लो क्रिस्टल जब बन रहा था तभी ए यहां से गायब था, तो कुछ इम्परफेक्शन आ गया, बीच में ए गायब है नहीं है। तो ऐसा जो इम्परफेक्शन आता है, दिस इज इम्परफेक्शन, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट। मान लो ए बी था लैटिस में, कहीं पर ए नहीं है, कहीं पर बी नहीं है, कहीं कैटायन नहीं है, कहीं एनायन नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी इन अ क्रिस्टल और इन द अरेंजमेंट। अगर किसी अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। और अगर मान लीजिए वो यहां पर जैसे एक ही पॉइंट पे है तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक ही पॉइंट पे है ना। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक पूरा का पूरा लाइन, मान लीजिए ये ए बी, हाँ, ये भी वो भी, लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमौजी, करता हूं जो भी तुम भी करो जी, 1 2 का 4। ये ए बी वही बी ए बी, ये पूरा क्या था? क्रिस्टल था। मान लीजिए इसमें से कोई भी एक पूरी, मान लीजिए ये पूरा जो क्रिस्टल है, पूरी लाइन जो है वो गायब हो जाए, इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। तो अगर एक पॉइंट पे इरेगुलरिटी हो तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर एक लाइन में इरेगुलरिटी हो तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तो यहां पर डिफेक्ट यानी क्या? इट इज एन इरेगुलरिटी और imperfection in the crystal lattice, and this imperfection is known as a defect, isn't it? अगर अरेंजमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको डिफेक्ट बोला जाता है। अगर वो एक पॉइंट पे है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोला जाएगा। अगर एक पूरी लाइन ऐसी लाइन हो तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। एक कंप्लीट लाइन गायब हो जाए, isn't it? तो आप ये लिखकर एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इरेगुलरिटी एट अ पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट, इरेगुलरिटी इन फुल लाइन इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। ये इतना कर लीजिए तो फिर आगे करते हैं हम लोग। देखिए, उतना लिख लिए। यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। एक्चुअली ये भी चार्ट अलग यानी अधूरा है। डिफेक्ट, देखिए डिफेक्ट अभी वो उसको फिल करते हैं।
फिल करते हैं। डिफेक्ट, ये दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, मैंने बताया आपको। फिर अभी ये जो पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट में दो रहते हैं, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि डिफेक्ट के वजह से स्टेचियोमेट्री डिस्टर्ब होती है। अभी सर ये स्टेचियोमेट्री हमको नहीं समझता है भैया, हमको थोड़ा इजी वर्ड में बताओ। स्टेचियोमेट्री इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, स्टेचियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब्ड। स्टेचियोमेट्री इज डिस्टर्ब, स्टेचियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब। स्टेचियोमेट्री यानी क्या सर? स्टेचियोमेट्री यानी फॉर्मूला। स्टेचियोमेट्री यानी क्या? फॉर्मूला। जैसे मान लो कि डिफेक्ट के पहले फॉर्मूला था AB3 या AB, जो भी था, डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला उतना ही रहेगा। यानी जो भी डिफेक्ट आएगा, जितना कैटायन पे आएगा उतना ही एनायन पे अफेक्ट करेगा, और उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता है तो क्या होता है, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है। और फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, स्टेचियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब, तो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है। और फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मान लो डिफेक्ट के बाद पहले था AB2, डिफेक्ट के बाद सिर्फ AB हो गया या AB3 हो गया, बोल नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो नॉन स्टेचियोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने आपको बताया कि नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे डिफेक्ट के पहले अगर मान लो AB2 है तो डिफेक्ट के बाद मान लो AB हो जाएगा या AB3 हो जाएगा, बोल नहीं सकते। जो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, स्टेचियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब, यानी डिफेक्ट के पहले भी अगर AB2 फॉर्मूला था तो डिफेक्ट के बाद भी AB2 ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अभी ये जो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट के उसके दो अब हमको मेन इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने हैं, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, ये जिसमें फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वो है स्कॉटकी डिफेक्ट पहला। दूसरा है फ्रैंकनेल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये किस में आएंगे, ये स्टेचियोमेट्रिक में है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अभी पहले स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, कोई स्कॉटकी बोलता है, कोई शॉर्टकी बोलता है, मान लो आपके कॉलेज में जो भी उसको प्रोनाउंस किया जाए। चलिए पहले शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में देखिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए एक कैटायन है, एक एनायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये क्या है, कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। सर बता भी दो क्या बता रहे हूँ, ये एनायन, ये कैटायन और ये एनायन, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायंस, बहुत यही डेफिनेशन है, कैटायंस एंड एनायंस दे आर means missing in equal number. Cations and anions are absent in equal number. Equal number में दोनों क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। कैटायन और एनायन दोनों क्या हो जाते हैं, जो भी इसके पॉइंट से आप लिख लो, कैटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट इन इक्वल नंबर। जितने कैटायंस गुम हो जाते हैं, मान लो जितने पॉजिटिव आयंस चले गए उतने नेगेटिव आयंस भी चले जाएंगे। तो इसके पहला पॉइंट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे, ये आपने अगर कॉपी नहीं किया है तो स्क्रीन पॉज करके लिख लें, मैं इसके पॉइंट्स लिखूंगा, क्योंकि अभी स्कॉटकी डिफेक्ट के या शॉर्टकी डिफेक्ट की, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करो, अगर कैटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट इन इक्वल नंबर, तो उसके न्यूट्रलिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि इक्वल नंबर में मिसिंग है। तो इलेक्ट्रिकली नो चेंज,
इलेक्ट्रिकली नो चेंज। तीसरा पॉइंट, फॉर्मूला डिस्टर्ब होगा क्या? फॉर्मूला नो चेंज इन स्टोइचियोमेट्री, फॉर्मूला नॉट डिस्टर्ब। समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है हमको और कुछ नहीं। अच्छा, ये डिफेक्ट कौन दिखाएगा? व्हेन कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ इक्वल साइज, आर ऑफ रिलेटिवली इक्वल साइज, लगभग दोनों सेम साइज के हों तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाता है। उसके बाद क्या है, ये सब मैं इसके लिख रहा हूं शॉर्टकी डिफेक्ट के, ये आप क्या हो आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, डेंसिटी डिक्रीजेस। देखिए कुछ चीजें क्या हो गई, मिस हो गई ना, एब्सेंट रह गई। मान लो पूरा लैटिस था 100 पार्टिकल्स का, एक 20 पार्टिकल्स नहीं है, 10 कैटायंस नहीं है, 10 एनायंस नहीं है, जो स्ट्रक्चर है वो तो पूरा वैसा ही है, वॉल्यूम इतना ही है, पर जो मास है वो घट गया, तो डेंसिटी जो है दैट डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव आयन गया तो यहां से एक नेगेटिव आयन जाएगा, यहां से एक पॉजिटिव आयन गया तो यहां से एक नेगेटिव आयन जाएगा। जितने पॉजिटिव आयन मिस होते हैं उतने नेगेटिव आयन्स भी मिस होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकली नो चेंज होगा, फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा, कैटायंस एंड एनायंस लगभग जो हैं, जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर को, आयंस, दिस डिफेक्ट इज सीन व्हेन कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ सेम साइज। डिफेक्ट सीन इसमें दिखता है, कहां दिखेगा? जब कैटायंस और एनायंस लगभग सेम साइज के होते हैं, लगभग वो क्या होंगे, सेम साइज के कैटायंस और एनायंस होंगे, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। अच्छा, इससे और एक चीज होती है कि देखिए कैटायंस और एनायंस क्या हो गए, स्ट्रक्चर से मिस हो गए, तो अब ये पॉजिटिव आयन को मूव करने का एक मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, वो इंप्रूव होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंप्रूव होती है, क्योंकि आयंस दे गेट अ प्लेस टू मूव। तो यहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट में जो फॉर्मूला है वो ये एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, इलेक्ट्रिकली चेंज नहीं है, फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं है, कैटायंस एंड एनायंस इक्वल साइज के होंगे तब ये डिफेक्ट दिखता है। डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, इस डिफेक्ट के बाद डिक्रीज होती है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो ये पॉइंट्स हैं, एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लें आप। देखिए यहां पर नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है फ्रैंकनेल डिफेक्ट। फ्रैंकनेल डिफेक्ट जैसे जैसे मैंने सिर्फ नाम ही चेंज किया है, पूरा स्ट्रक्चर मान लो वही है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, जो भी है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पूरा वही है। अभी इसमें क्या हो रहा था, शॉर्टकी डिफेक्ट में पूरा का पूरा जो कैटायन और एनायन मिसिंग था, पर इक्वल नंबर में जितने पॉजिटिव आयन जा रहे थे उतने ही नेगेटिव आयन्स भी जा रहे थे। पर फ्रैंकनेल डिफेक्ट में क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन रिलेटिवली स्मॉलर होता है, आपको हमने देखा है कि जो कैटायंस और एनायंस में कैटायन छोटे होते हैं, तो कैटायन क्या करता है, अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ देता है। ये मान लो उसकी ओरिजिनल जगह थी, वो छोड़ के वो इंटरस्टिशियल अपने जगह से घूम, यानी इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ जाता है अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के। मींस ये डिफेक्ट कब पैदा होगा, व्हेन कैटायन और पॉजिटिव आयन लीव्स इट्स ओरिजिनल प्लेस and jumps in vacant space, original place and jumps in, खाली जगह में वो जंप कर लेता है, vacant space, तब ये डिफेक्ट पैदा होता है और इसको भी बोलते हैं हम लोग फ्रैंकनेल डिफेक्ट। क्या होता है, जो भी अपना, और ये डिफेक्ट बहुत कम होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा होंगे। मान लीजिए 10⁻23 आयंस में कुछ
15-20 आयंस इधर उधर होते रहेंगे एक मोल के अंदर, 10-15, तो इंटरस्टिशियल प्लेस में जंप कर लेंगे। अच्छा, अगर इंटरस्टिशियल प्लेस में जंप कर लिया कैटायन और एनायन में, मेरे को बताओ इलेक्ट्रिकली कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, अभी भी कैटायंस और एनायंस, कैटायन खाली अपनी जगह चेंज करता है, उसका नंबर घटा या बढ़ा है क्या? नहीं, उसका नंबर तो अभी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिकली कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं। फॉर्मूला पहले कैटायंस और एनायन सेम जा रहे थे, मिस हो रहे थे, निकल जा रहे थे, इसलिए फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। अभी तो सिर्फ जगह छोड़िए, अगर एक पर्टिकुलर लैटिस देखा जाए तो उसमें क्या है, आयंस तो अभी भी उतने ही हैं, आयंस का नंबर घटा या बढ़ा है क्या? नहीं, तो नॉट डिस्टर्ब, इजंट इट? कैटायन अभी ये कब होगा? देखिए, अभी जो हमारा कैटायन है उसको जंप करके बीच में आना है, तो क्या हो, ये बीच में कब आ सकता है मेरे को बताओ? जब यहां पर अच्छी खासी स्पेस हो। तो पहले क्या था, कैटायंस एंड एनायंस ऑफ इक्वल साइज, तब ये डिफेक्ट सीन होता है, बराबर है। पर यहां पर कैसा होना चाहिए, कैटायंस एंड एनायंस शुड हैव रिलेटिवली डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन साइज होना चाहिए। एनायन क्या होना चाहिए, काफी बड़ा, अगर वो काफी बड़ा होगा तो ही तो कैटायन बीच में जंप कर सकता है, यहां पर खाली जगह बनेगी। अगर एकदम वो पूरे पैक्ड होंगे तो ये डिफेक्ट दिखेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसाइटल स्पेस क्रिएट करने के लिए कैटायन और एनायन के साइज में काफी हद तक डिफरेंस होना चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला दिख सकता है। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा, क्योंकि कैटायन अपनी जगह छोड़ चुका है तो थोड़ा सा पैकिंग लूज हो जाता है, तो डेंसिटी फिर से डिक्रीज होगी मेरे। और इधर भी देखिए, कैटायंस और एनायंस को ये खाली जगह हो गई तो मूवमेंट के लिए थोड़ी स्पेस मिल गई, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव्स। देखो, न्यूट्रलिटी में कुछ चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रिकली कुछ चेंज नहीं हुआ। जो न्यूट्रलिटी है इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी, पहले भी लिख लीजिए आप, न्यूट्रलिटी। अभी पहले भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था, अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। पर यहां पर कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी क्या, मूवमेंट्स को घूमने के लिए जगह मिल जाती है। तो फ्रैंकनेल डिफेक्ट कब दिखेगा, जब एखादा जो कैटायन है हमारा वो अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के इंटरसाइटल स्पेस पे आ जाएगा। उसके कैटायंस और एनायंस अभी भी लैटिस में उतने ही हैं, तो इलेक्ट्रिकली कुछ चेंज नहीं है, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है। कैटायन को बीच में आना है तो दोनों के बीच का जो साइज होगा काफी हद तक डिफरेंस होगा, तो ही तो ये स्पेस क्रिएट होगा, वॉइड ज्यादा बड़ा क्रिएट होगा, इजंट इट? तो ये जंप कर सकता है, डेंसिटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये है फ्रैंकनेल डिफेक्ट के बारे में, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें पूरा। देखिए, यहाँ पर शॉटकी और फ्रैंकनेल डिफेक्ट के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, शॉटकी डिफेक्ट में हम क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मींस होते हैं, इसमें क्या होता है, कैटायंस लीव देयर ओरिजिनल स्पेस एंड जंप इनटू वैकेंट स्पेसेस। उसके बाद दोनों पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, कैटायंस एंड एनायंस हैव सेम साइज। शॉटकी में दोनों को क्या होती है, सेम साइज। इसमें क्या होता है, कैटायंस एंड एनायंस हैव डिफरेंट साइड, तो ही तो वॉइड क्रिएट होगा, वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा जहां कैटायन जा सकता है। इसके एग्जांपल है AgCl और KCl, इसका है ZnO। बाकी क्या होता है, जितने कैटायंस मिस हो रहे हैं उतने एनायंस मिस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में, यानी अगर मिस हो रहे हैं कैटायंस एनायंस तो दोनों इक्वल नंबर के हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, वो उसका चार्ज बरकरार रहता है एज इट इज, फॉर्मूला चेंज दोनों में नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स माने जाते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप रिमार्क डाल के लिख लीजिए कि जो कई बार पूछा जाता है, आप रिमार्क डाल के लिख लेना, AgBr कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों डिफेक्ट दिखाता है, बोथ डिफेक्ट। और अगर पूछा जाए कि इसमें से मोर फ्रीक्वेंट डिफेक्ट कौन सा है, ये मोर फ्रीक्वेंट है, शॉटकी डिफेक्ट मोर फ्रीक्वेंट है, ज्यादा ये दिखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अभी रीजन आप थोड़ा सा छोटा लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। इसको एनर्जी आयंस को यानी निकालने की बहुत कम होती है। तो ये बस इतने पॉइंट्स हैं शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकनेल डिफेक्ट में, और बहुत ही इजी से पॉइंट्स हैं। आप लोग क्या करिए, ये
एक बार कॉपी कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकनेल डिफेक्ट। आई होप आपको वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आया है। अगर कोई कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना।